dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7 chapter 4. Before moving towards the explanation of this chapter, in a right top corner there is an I button. If you want the explanation of other chapter of class 7, you can touch that button. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. So the first line of this chapter, spirit of the youth, is first is a warm-up activity. Afterward, the first line is in this chapter you're going to read about the speech of Dr. APJ Abdul Kalam that made to the Indian school students speech. He was just giving the speech to the Indian students on 2013 when he went to visit to the Gulf nations. So now the first line is, read this speech Dr. APJ Abdul Kalam made to Indian school student during a 2013 visit to the Gulf nations. My greetings to you all. सो इस चैप्टर में आप स्पीच पढ़ने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो कि उन्होंने इंडियन स्कूल्स के स्टूडेंट्स को दिया था 2013 में जब वो गल्फ नेशन के लिए गए हुए थे. सो तो फर्स्ट टॉपिक इज हियर विंग्स टू फ्लाई. विंग्स टू फ्लाई एक्चुअल में इनके बुक का नाम है विंग्स टू फ्लाई. सो फर्स्ट लाइन इज, डियर यंग फ्रेंड्स, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैज़ मेड अप your mind on what you want to achieve in a future. So यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो यंग फ्रेंड्स मतलब स्टूडेंट्स जो कि यंग हैं उनसे ये बोल रहे हैं कि मैं ये निश्चित तौर पे जानता हूँ कि आप लोग अपना माइंड सेट कर चुके होंगे अब तक कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, मीन्स आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो. एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू विल डेफिनेटली अचीव दैट गोल. और मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोग ने जो भी चीज़ अचीव करने के लिए सोचा है अपने गोल को आप ज़रूर अचीव कर लोगे, मीन्स हासिल कर लोगे. बट हाउ डज़ वन वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट्स? आर देयर एनी स्टेप्स टू फॉलो? लेकिन कोई इंसान जब अपनी अचीवमेंट अपनी गोल को हासिल करता है, उस काम को पूरा करता है, तो क्या इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देयर आर 4 प्रूवन स्टेप्स. ये बता रहे हैं देयर आर 4 प्रूवन स्टेप्स, मतलब कि प्रूवन स्टेप्स मीन्स ऑलरेडी ये जो है डिफाइंड है, प्रूफ कर लिया गया है. 4 स्टेप्स हैं सफलता के लिए. आई वुड लाइक टू शेयर देम विथ यू टुडे, जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगा. फर्स्ट, हैव एन एम इन लाइफ. अपना एक लक्ष्य, एम मीन्स अपना एक उद्देश्य बनाओ ज़िंदगी में. बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर्स के होने से पहले, जब तक कि आप 20 के नहीं हो जाते तब तक, 20 ईयर्स के जब तक आप होते हो तब तक आपको अपना लाइफ में अपना एम, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको आगे चल के करना क्या है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट एम. आपने अपना लक्ष्य, अपना एम डिसाइड कर लिया आपको क्या बनना है, उसके बाद आप को उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए. थर्ड थिंग इज़ एक्वायर नॉलेज कॉन्टीन्यूसली. एक्वायर नॉलेज कॉन्टीन्यूसली मीन्स कॉन्टीन्यूसली मीन्स जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, उसका जो फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए. मीन्स आपको हमेशा नॉलेज लेने के लिए उसका फ्लो बनाए रखना चाहिए. मीन्स अपने स्टडीज़ को रोकनी नहीं चाहिए. नॉलेज जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है आपको लेनी चाहिए. द फोर्थ, लर्न टू प्रिजर्व अगेंस्ट द ओल्ड एंड ऑड्स एंड सक्सीड्स. एंड द फोर्थ थिंग इन्होंने बताया कि लर्न टू प्रिजर्व अगेंस्ट द ऑड एंड सक्सीड्स, मतलब कि जो चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं तो उन्हें आपको कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब कि कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपको तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए. उसके ऊपर अपना काम चालू रखना चाहिए जब तक कि आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा ना मिल जाए. अचीवमेंट कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग माइंड दैट सेज आई विल विन. अचीवमेंट मीन्स सफलता वहीं पर होती है जहाँ पर आपका दिमागी तौर पे आप अपने दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग हो मतलब यहाँ से मतलब है कि आपका विल पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. मतलब कभी क्या होता है, समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आती है, यू ऑल डिसाइडेड कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, नो, बट
आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, माइंड को आपको हमेशा ये सोचना होगा नहीं मैं ये काम कर लूँगा, आई विल मैं जीत जाऊँगा. दिस थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. सो हियर ऑलवेज रिमेंबर एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई. और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शिक्षा, एजुकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो. विंग्स टू फ्लाई मतलब कि आपको पंख लग सकते हैं. पंख लगने से मतलब है मीन्स यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ यू आर एजुकेटेड. सो ईच वन ऑफ यू मस्ट लेट योर एजुकेशन शेप्स योर विंग्स ऑफ फायर. सो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए आप सब लोग एजुकेशन के साथ हमेशा रहो, एजुकेशन को छोड़ना नहीं, तभी आप आगे अपने गोल को अचीव कर सकते हो. योर विंग्स ऑफ फायर्स विल लीड यू टू ग्रेट अचीवमेंट. और यही एजुकेशन जो आपको एक विंग्स ऑफ फायर, इनकी एक बुक का नाम है, तो उसमें इन्होंने इसी तरह के मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में बताया हुआ है. सो अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट हो अपने गोल्स को लेके, तो ज़रूर आप अपने अचीवमेंट्स को ये अपने लाइफ में, अपने कैरियर में जो भी आपने सोचा है आप हासिल कर लोगे. थिंक्स टू योर सेल्फ आई विल विन एंड यू विल फ्लाई. और इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हमेशा यही सोचना चाहिए आई विल विन, मैं जीतूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, देन यू विल फ्लाई. तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, उसे फेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. सो द नेक्स्ट पेज इज हियर. यूनिक अचीवर्स. Unique achievers. Dear friend, look up. What do you see? The light, the electric bulb. Immediately our thoughts go to the inventors. Who was he? Yes, it was Thomas Alva Edison. What a unique contributions he made to the electric light systems. ये यहाँ क्या बता रहे हैं? Dear friends, look up and what do you see? आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रिक, अपने आसपास क्या चीज़ों को देखते हो? इलेक्ट्रिक लाइट देखते हो, लाइट्स देखते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हो, और तभी आपके दिमाग में तुरंत किसके बारे में ख्याल आता है? उसके इन्वेंटर, जो कि जिसने उसका आविष्कार किया, उसके आविष्कारक के बारे में आपके दिमाग में आता है. कौन होगा, किसने इन्वेंट किया? यस, थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया. व्हाट अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ही मेड टू द इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम. तो लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब अभी हमें डे टू डे लाइफ में कितना यूज़फुल पड़ता है. अगर रात को कभी बाय द वे लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, देन हमारा मूड पूरा स्पॉइल्ड रहता है. तो इसके कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लाइट के लिए, और हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी हेल्प करता है ये लाइट्स. नेक्स्ट, व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन गोइंग ओवर योर हाउस. जब आप सुनते हो कि आपके घर के ऊपर से एरोप्लेन की आवाज़ आती है और वो आपके घर के ऊपर से जा रहा होता है, हु डू यू थिंक ऑफ? आप किसके बारे में सोचते हो? येस, द राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन. राइट ब्रदर्स प्रूफ दैट अ मैन कुड फ्लाई. इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इंसान भी उड़ सकता है. ऑफ कोर्स एट अ ग्रेट रिस्क एंड कॉस्ट. थोड़ा ग्रेट रिस्क था इन्होंने जब राइट ब्रदर्स ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया एरोप्लेन बनाने के लिए, तो उन्हें एक बार में ही सफलता नहीं मिल गई थी. उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करने के बाद एट लास्ट में काफ़ी पैसे भी लगे थे. दैट्स वाई हियर ही यूज्ड वर्ड एट अ ग्रेट रिस्क. मतलब बहुत रिस्क लिया, बहुत बार कोशिश की और बहुत पैसा भी खर्च हुआ, एंड अ कॉस्ट, तब जाके उन्हें सफलता मिली. बट दे डिड इट. लेकिन फाइनली उन्होंने कर दिखाया. हु डज द टेलीफोन रिमाइंड ऑफ यू? ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अलेक्जेंडर ग्राहम. टेलीफोन, आज के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला टेलीफोन इन्वेंट किया गया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. So, when everybody considers sea travels a tough experience, one unique person's thought otherwise. जब हम कभी समुद्र में ट्रैवल की बात करते हैं तो एक यूनिक पर्सन के बारे में हमारे दिमाग में उनके बारे में ख्याल आता है. ड्यूरिंग अ लॉन्ग वॉयजेस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया. जिन्होंने बहुत लंबा वॉयज मतलब कि सफ़र तय किया था. वॉयज मीन्स पानी का सफ़र तय किया था यूनाइटेड किंगडम से लेकर इंडिया तक के लिए. ही थॉट ऑफ मैनी क्वेश्चंस. तब इस दौरान, इस ट्रैवल के दौरान उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आए थे. ही wondered why horizons where the sky and a sea meets look blue. He began to search this. क्यों
जो है स्काई ब्लू है, और स्काई और सी मीट्स जहाँ होते हैं वहाँ ब्लू ब्लू क्यों दिखता है। और बहुत सी इन्होंने रिसर्चेस भी किए। रिसर्च रिजल्टेड इन द फिनोमिना of the scatterings of light. He was our own Sri C.V. Raman, and he was awarded the Nobel Prize for his work. So, phenomena means something unusual or something that you can see, touch, felt, these type of things. तो इस तरह के काफ़ी रिसर्च किया गया सर सीवी रमन के द्वारा, और उन्हें नोबेल प्राइज़ के द्वारा अवार्ड भी दिया गया, नोबेल प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए और उनके काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से प्रोत्साहित भी किया गया। So further in the next page, first line is another unique achiever was a great lady of science who discovered radium. एक दूसरा जो यूनिक अचीवर है इसी क्षेत्र में, वो एक लेडी है जो कि साइंस में उन्होंने अपना डिस्कवर किया रेडियम में। साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक लेडी है जिन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया। आजकल आप देखते होंगे कि रेडियम, जैसे कि आजकल रेडियम्स के स्टिकर आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप लाइट ऑफ कर देते हो और फिर रात में वो जो चमकते हैं, उनकी खुद की ओन लाइट होने लगती है, तो उसी चीज़ को रेडियम कहते हैं सर। कभी कभी बच्चों के रूम्स में सीलिंग में भी आप देखो कि चांद सितारे ये सब ग्रीन कलर के मोस्टली चिपकाने के लिए आते हैं, और जब लाइट ऑफ होने के बाद वो साइन करते हैं, उसमें से लाइट दिखता है ग्रीन ग्रीन। तो इसमें भी रेडियम का ही यूज़ किया गया है। तो इसका रेडियम का इन्वेंशंस जो था इन लेडी ने ही किया था। इनका नाम है मैडम क्यूरी। सो शी वुड नॉट वन बट 2 नोबेल प्राइजेस। इन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिले, वन फॉर फिजिक्स, एक फिजिक्स के लिए मिला, एंड अनदर फॉर केमिस्ट्री, और दूसरा केमिस्ट्री के लिए मिला। हु वाज शी? ये कौन थी? यस, शी वाज अ मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी ही थी। मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम वाइल शी वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन अ ह्यूमन सिस्टम। इन्हें रेडियम के बारे में तब पता चला मैडम क्यूरी को जब ये इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस के द्वारा, आजकल तो बहुत डेवलप हो चुकी है साइंस, और रेडिएशन के द्वारा बहुत से ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। तो रेडिएशन के इफ़ेक्ट के बारे में ये रिसर्च कर रही थी ह्यूमन सिस्टम के ऊपर। तब इस दौरान उन्हें रेडियम के बारे में पता चला, रेडियम की डिस्कवरी इन्होंने की। द सेम रेडिएशंस विच शी डिस्कवर्स अफेक्टेड हर। और वो सेम रेडिएशन जिसे इन्होंने डिस्कवर किया था वो खुद भी उससे अफेक्टेड हो गई, एंड शी सेक्रीफाइस हर लाइफ। और इसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस, कुर्बान कर दिया, वाइल ट्राइंग टू रिलीव अ ह्यूमन फ्रॉम अ पेन एंड सफरिंग। इन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो थी सेक्रीफाइस कर दी इसी चीज़ के पीछे, इसी रेडिएशन के इफ़ेक्ट के चलते। और किस लिए? ह्यूमन पेन और सफरिंग, ह्यूमंस को पेन और सफरिंग से बचाने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ यूनिक यू। Whenever I describe a great scientific inventions from the history of a science, you all reacted at once. जब कभी भी हम scientific inventions के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ अ साइंस की बात करते हैं, तो आप You all reacted at once. आप किसके बारे में रिएक्ट करते हो एक साथ? Each person who was responsible for that inventions was a unique personality. जिन लोगों ने अब तक भी किसी भी इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे एक यूनिक, बहुत ही अलग सी पर्सनैलिटी थी उन सभी की। डियर फ्रेंड, यू कैन बिकम अ यूनिक अचीवर इन द साइंस। आप भी साइंस में एक यूनिक, एक अलग पर्सनैलिटी के इंसान बन सकते हो। यू कैन, हाँ आप बन सकते हो। आई हैव सो फार मीट 18 मिलियन यूथ। मैं अब तक 18 मिलियन नौजवानों से मिल चुका हूँ। आई हैव फाउंड दैट एवरी यूथ जस्ट लाइक यू वॉन्ट टू बी अ यूनिक, बट द वर्ल्ड around you is doing its best day and night to make them just like everybody else. So यहाँ ये बता रहे हैं कि अब तक वो 18 मिलियन यूथ, यंग लोगों से मिल चुके हैं, और उन्हें इन मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि आप ही के जस्ट लाइक यू मीन्स आप ही के जैसे जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो जो यंग लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो एक यूनिकनेस चाहते हैं अपने खुद को भीड़ से अलग दिखाने के लिए। वो कुछ करने की सोचते हैं, और वो उस चीज़ को करने के लिए, बट द वर्ल्ड अराउंड यू इज डूइंग इट्स बेस्ट डे एंड नाइट। वो दिन रात अपने को यूनिक
एक अलग पर्सनैलिटी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, टू मेक देम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। जैसा कि सब लोग यहाँ अपने को एक अलग दिखाने की कोशिश कर रहा, तो ऐसा नहीं है लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हर एक इंसान, हर एक यूथ जो है खुद को की अलग पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वुड यू लाइक दैट और वुड यू लाइक टू बी यूनिक इन योर सेल्फ? क्या आप सिर्फ उनको ही जानना चाहोगे या फिर खुद के अंदर भी एक यूनिकनेस, एक अलगपन लाना चाहोगे? So the challenge is that you have to fight the hardest battle any human being can ever imagine. तो यहाँ पे चैलेंज इस चीज़ का है कि आपको एक ऐसी फाइट, एक ऐसी बैटल, इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल बैटल जो है, युद्ध जो है लड़नी पड़ेगी, जिसे किसी भी ह्यूमन बीइंग ने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया हो। एंड नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन प्लेस दैट इज़ अ यूनिक यू। और उस यूनिकनेस को पाने के लिए आपको एक ऐसी फाइट करनी है जो निरंतर चलती रहे, और जब तक चलती रहे, तब तक चलती रहे, जब तक कि आपका जो डेस्टिनेशन है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, अपने गोल को अचीव ना कर लो, तब तक आपको ये फाइट जारी रखनी है। यू शुड नॉट स्टॉप दिस फाइटिंग। तब आपके अंदर एक यूनिकनेस आएगा और तब आप कहलाओगे यूनिक पर्सन। जैसा कि इन बाकी आपने अबव लोगों के बारे में पढ़ा है, उन्हें जब तक अपने काम में सफलता नहीं मिल गई, अचीवमेंट नहीं मिली, वो लगातार अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखा और करते रहे जब तक कि उन्हें अचीवमेंट्स नहीं मिल गई। तो आपको भी एक यूनिकनेस लाने के लिए अपने काम को जारी रखना होगा। द नॉलेज इक्वेशंस, व्हेन यू लीव योर स्कूल, जब आप अपने स्कूल को छोड़ते हो, ग्रेट फ्रेंड विल अकम्पनी यू। कितने अच्छे दोस्त, आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने होते हैं, वो सारे छूट जाते हैं। दैट फ्रेंड इज़ अ नॉलेज। वो फ्रेंड जो रहते हैं नॉलेज हैं, ज्ञान के स्रोत थे, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड, कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हो। तो फ्रेंड्स भी नॉलेज के सेंटर हैं, नॉलेज देते हैं। लेट मी शेयर विथ यू व्हाट आई कॉल द नॉलेज इक्वेशंस। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं नॉलेज का इक्वेशन के बारे में। नॉलेज के इक्वेशन क्या होता है? नॉलेज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइटियसनेस प्लस करेज। यहाँ पर ये नॉलेज के बारे में बताएं कि नॉलेज में किन चीज़ों को मिलाने के बाद नॉलेज बनता है। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, राइटियसनेस होना चाहिए, एंड करेज होना चाहिए। क्रिएटिविटी मीन्स में से किसी चीज़ को करने की इच्छा, राइटियसनेस मीन्स वो काम सही हो, एक सही तरीके से होना चाहिए, और करेज और हिम्मत, ये तीन चीज़ होने के बाद ही उसे नॉलेज कहा जा सकता है। लेट मी टेक अप द फर्स्ट कंपोनेंट। क्रिएटिविटी के बारे में इन्होंने अब एक्सप्लेन किया है, क्रिएटिविटी होता क्या है। लर्निंग टीचर्स क्रिएटिविटी मीन्स जैसे जैसे आप किसी चीज़ को सीखते हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। लीड टू थिंकिंग, आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ती है। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, और सोचना, जो आप सोचते हो ऐसे नहीं, ये काम को ऐसे किया जा सकता है, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, इसी दौरान आपका नॉलेज बढ़ता है। यू नो द करेक्ट वे ऑफ गोइंग। आपको, आप सोचते हो, आपका दिमाग क्रिएटिव होता है, तो आपके अंदर नॉलेज डेवलप होता है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, और जब नॉलेज डेवलप हो जाता है आपके अंदर, तभी से आप ग्रेट कहलाने लगते हो। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ नॉलेज इज राइटियसनेस। व्हाट इज इट? राइटियसनेस इज अ डिस्क्राइब इन ए हम। राइटियसनेस को डिस्क्राइब किया गया है हम के द्वारा। हम मीन्स यू कैन से प्रेयर, किसी चीज़ को पूछना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, प्रेयर करना। सो राइटियसनेस को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। राइटियसनेस, वेयर देयर इज अ राइटियसनेस इन द हार्ट मीन्स एक प्रेयर, एक आपके अंदर एक पवित्र भावना होनी चाहिए। राइटियसनेस मीन्स जैसे कि जब आप प्रेयर करते हो तो आपका मन कितना साफ होता है, उस तरह राइटियसनेस मीन्स अ प्रेयर। आपके हृदय में एक पवित्र भावना होनी चाहिए, एक अच्छी लगन होनी चाहिए, उसे ही राइटियसनेस कहते हैं। देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज अ हार्मोनी इन द होम। जब आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो आपके घर में भी मधुरता बनी रहेगी। When there is a harmony in the home, then there is a order in the nation। और जब घर में शांति बनी रहेगी तो पूरे हर घर में शांति बनी रहेगी, इस तरह तो पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में शांति बनी रहेगी। When there is a order in the nation,
और जब नेशन में शांति बनी रहेगी देन देयर इज अ पीस इन द वर्ल्ड, तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी इंक्लूड राइटियसनेस इन द हार्ट। क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि इस राइटियसनेस को, इस प्रेयर को अपने हार्ट में, अपने हृदय में कैसे लाया जाए। इन माई ओपिनियन देयर आर 3 पीपल्स हु कैन बिल्ड राइटियसनेस इन द हार्ट ऑफ अ यूथ। इनके ओपिनियन में 3 लोग हैं जो आपके हृदय में एक पवित्रता की भावना, एक प्रेयर के जैसा राइटियसनेस ला सकते हैं नौजवानों की भावना में, मतलब एक मोटिवेशन ला सकते हैं जब कभी वो हताश होते हैं। तो इसमें पहला है, 1 इज़ द मदर, माँ, सेकेंड इज़ द फादर, पिता, एंड द थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टीचर। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीचर, उसका शिक्षक उस इंसान को एक सही रास्ता दिखा सकता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज इक्वेशन इज़ अ करेज। और तीसरा कंपोनेंट जो उन्होंने बताया है नॉलेज इक्वेशन के लिए वो है करेज, विच इज़ डिफाइन एज फॉलोज, जो कि जिसे हम इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, किया है इन्होंने। करेज टू थिंक डिफरेंटली। करेज मीन्स पावर, हिम्मत, ब्रेवरी कैसे आ सकता है। टू थिंक डिफरेंटली, जब आप कभी अलग हट के सोचते हो किसी चीज़ से। कभी कभी आप देखो कि रास्ते में कोई कुछ गिरा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी का आईडी कार्ड गिरा हुआ है, एटीएम कार्ड गिरा है, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा, सब अपने काम में बिजी है। लेकिन आप अगर उसे उठाते हो, उसे जाके कहीं सुरक्षित स्थान पे किसी को देते हो, तो ये भी एक ब्रेवरी का काम है, करेज का काम है, और ये आपके थिंकिंग में डिफरेंस लाएगा। आप सारे लोगों से हट के आपने ये काम किया, तो दिस विल क्रिएट ए करेज, दिस विल ऑल्सो क्रिएट ए करेज इन यू थिंकिंग डिफरेंट। जब आप दूसरे थिंक जो हो दूसरे तरीके से सोचने लगते हो। करेज टू इन्वेंट, करेज टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर पाथ। जब आपके अंदर ऐसी हिम्मत आती है कि आप ऐसे रास्ते पर चलते हो। कभी कभी क्या होता है, कहीं कुछ मीन्स आप देखोगे कहीं वुमेन जो हैं उनके एजुकेशंस को लेके काफ़ी लोग मतलब उनके पीछे नहीं पढ़ाने देते, मतलब रूरल एरियाज़ में देखोगे काफ़ी फाइटिंग होती है। तो वहाँ पे भी कभी कभार कोई ऐसा इंसान होता है जो इनके अगेंस्ट, पूरे लोगों के अगेंस्ट जाकर लड़ता है। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, लेडीज़ और जो बच्चियाँ हैं छोटी उन्हें पढ़ाना चाहिए। मोस्टली अभी भी इंडिया में काफ़ी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं देते हैं, इवन फूड नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एक नया रास्ता अपने लिए निकाल रहे हो, तो ये भी एक तरह से कवरेज की बात है। हाँ, बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो ठीक है, जो हो रहा है होने तो, कोई मतलब नहीं है होने इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हो तो आपके अंदर ये भी एक करेज है एक तरह का, जब आप एक अपना नया रास्ता, अपना एक नया पाथ अपने लिए चूज़ कर रहे हो। करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल्स, इस तरह भी आप अपने अंदर एक इम्पॉसिबल चीज़ है। हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप पहला कदम तो उठाओ, आपके पीछे भी लोग आएंगे। सो यहाँ भी एक करेज है। करेज टू फाइट अ प्रॉब्लम एंड सक्सीड, अपनी प्रॉब्लम से भागो मत, उसे फाइट करो और उसे जीतो। जो भी है उसकी प्रॉब्लम, उसे सॉर्ट आउट करो, उसे बाहर निकलो। फ्रॉम वेयर विल यू एक्वायर नॉलेज, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है, आई वुड से फ्रॉम होम, फ्रॉम गुड बुक्स, गुड टीचर्स एंड गुड ह्यूमन बींग्स। आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है आप उसे एक्वायर करो, उसे लो उस नॉलेज को। व्हेन अ स्कूल टीच स्टूडेंट टू यूज़ नॉलेज विथ क्रिएटिविटी, जब स्कूल हमें क्या सिखाता है स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या सिखाता है स्टूडेंट्स को, कि नॉलेज जो है, नॉलेज से हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, राइटनेस आती है एंड करेज आता है। आवर नेशन विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एम्पावर्ड एंड इनलाइटेंड सिटीजन्स। अगर ये भावना सबके अंदर आ जाए तो हमारे इस राष्ट्र में बहुत से एम्पावर्ड्स और इनलाइटिंग सिटीजन्स हो जाएंगे, जागरूक सिटीजन्स हो जाएंगे। दिस इज़ ए वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ इंडिविजुअल, और ये बहुत अच्छा, वाइटल मीन्स बहुत अच्छा एक टॉनिक के जैसा काम करेगा। किसके ग्रोथ में? इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के लाइफ में ग्रोथ के लिए, द ग्रोथ ऑफ अ फैमिली के लिए, और फैमिली की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अगर फैमिली की तरक्की के लिए अच्छा है तो साथ साथ ये नेशन की भी तरक्की करेगा, राष्ट्र की भी तरक्की होगी, एंड द प्रमोशन ऑफ अ पीस इन द वर्ल्ड। और इससे क्या होगा, हमारी जो वर्ल्ड है, इससे जो ब्रह्मांड है, इसमें हमारा जो संसार है, ये वर्ल्ड है, इसमें जो है पीस आएगी, शांति आएगी। I can do it. Friend, before I conclude,
इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन से पहले ये कुछ कहना चाहता है, अलाउ मी टू शेयर द ड्रीम ऑफ ए यूथ यंग स्टूडेंट। सो ये कहते हैं मुझे परमिशन दीजिए, मुझे ये अलाउ कीजिए कि मैं एक जवान जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्रीम्स को शेयर कर सकूँ। आई मेट इन 2006 में ये किससे मिलते हैं, लेट्स सी। व्हेन आई वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ये एक आई मेट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020 के ग्रुप के लीडर्स से। लीड इंडिया 2020 मूवमेंट जो है ये एक सेकेंड नेशन मूवमेंट है, सेट इन मोशंस बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम ओनली, where youth are being trained to lead India, to lead the world by the year 2020. So this is the Lead India 2020 Foundations also, you can say, and it is a non-profit and a non-political trust that trains and nurtures the youth to become an agent to change in the communities and village of India. So further what he is saying in the next page it is, so movement on 28 अगस्त 2006, ये कब हुआ था, कब मिले थे ये 28 अगस्त 2006 को मिले था। आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम वन क्वेश्चन, इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन सारे लोगों से, सारे स्टूडेंट्स से पूछा था, क्या व्हाट डू यू want to become, आप क्या बनना चाहते हो। out of several students who responded there was one visually challenged boy studying in a class 9th who got up and his name was श्रीकांत बोला and he answered। उन सारे बच्चों ने सभी बच्चों ने डिफरेंट डिस्टेंस अपना जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया। उन सब में से एक विजुअली चैलेंज बच्चा था, मीन्स विजुअली जो आंखों से नहीं दिख रहा है उसे विजुअली चैलेंज एक बच्चा था, एक लड़का था जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। वो खड़ा हुआ और उसका नाम था श्रीकांत बोला और उसने क्या बोला, लेट्स सी। आई विल बिकम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। वो बोला कि मैं इंडिया का फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद इन्हें बहुत अच्छा लगा एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि एमिंग लो इज़ अ क्राइम, अपने आप को कम आंकना बहुत बड़ा क्राइम है। अपना एम ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा नहीं समझा अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो 50% भी आ जाए एग्ज़ाम में तो बहुत है। नो, डोंट फील लाइक दिस दैट यू आर स्लो लर्नर एंड ऑल। अपने एम को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। एमिंग लो, अपने एम को कम करना या खुद को कम आंकना, अपने नॉलेज को, मैं इतना नॉलेजफुल आदमी नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा क्राइम है। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, हैंस आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन सेटिंग हिज अ गोल एंड टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड ऑन द विंग्स ऑफ फायर। और ये उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे कहते हैं तुम कड़ी मेहनत करो अपने इस गोल को हासिल करने के लिए। ही वर्कड हार्ड एंड गॉट 90% इन 10th। वो बहुत मेहनत किया और उसने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर किया एंड 96% इन क्लास 12 एंड ही देन सेट अ गोल टू स्टडी इंजीनियरिंग इन MIT बूस्टन USA। उसके बाद उसने अपना गोल सेट किया इंजीनियरिंग कहाँ से करने की, बूस्टन USA MIT से करने की। हिज हार्ड वर्क नॉट ओनली सिक्योर्ड हिम अ सीट बट आल्सो गॉट हिम अ फुल स्कॉलरशिप। और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और मतलब उसने बहुत मेहनत किया और उसकी मेहनत की वजह से उसने फुल स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से वो वहाँ जा सका बूस्टन USA। द लीड इंडिया 2020 मूवमेंट एंड GE वॉलंटियर्स सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ द लीड इंडिया 2020 ट्रेनिंग ऑन अ श्रीकांत। And further GE means General Electric and one of the corporate supporter of APJ Abdul Kalam Lead 2020 movement also. So here GE offered him a job in USA where we are GE volunteers seeing the impact of the lead of a 2020's training on a Srikrant। तो GE जो थे जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेट सपोर्टर थे APJ अब्दुल कलाम के, जो कि काम कर रहे थे लीड इंडिया 2020 पे भी, 2020 मूवमेंट में भी। उन्होंने श्रीकांत की ट्रेनिंग में भी काफ़ी सपोर्ट किया। फंडेड हिज ट्रैवल टू द USA और ट्रैवलिंग का जो भी खर्च था, फंडेड मतलब वो फंड से दिया, मतलब खर्च जो था इन्होंने बियर किया। एंड टुडे he is pursuing his study at
MIT, आज के करंट अभी वो अपनी स्टडी जो है वहाँ कर रहा है MIT में. एंड व्हेन GE ऑफर्ड हिम ए जॉब इन USA आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, और GE ने जनरल इलेक्ट्रिक जो है इन्होंने एक जॉब भी ऑफर किया USA में श्रीकांत को जब उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली. ही टोल्ड देम दैट ही वुड सर्टेनली कम बैक इफ ही कुड नॉट बी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो निश्चित ही वापस आएगा अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन पाया तो. कुड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द बॉय इज कॉन्फिडेंट एडमिस्ट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ही मस्ट हैव फेस्ड इन अ कमेंडेबल. कमेंडेबल मीन्स डिजर्विंग प्रेज, मीन्स वो ये सारी चीज़ डिजर्व कर रहा था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए. एंड फाइनली द यूथ ऑफ टुडे पॉजेस मैनी यूनिक क्वालिटीज़. और आज के जो यूथ हैं आपको तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर और बहुत से फैसिलिटीज़ भी मिलती है. एज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन प्रॉमिस यू विल वर्क विद अ करेज टू अचीव द सक्सेस इन ऑल योर गोल्स. Set off your wings of fire and become a unique achievers with your own unique missions. यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्यूचर ऑफ अ नेशन, आप कड़ी मेहनत करो. यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज यू हैव अ यूनिक क्वालिटी. एंड अगर आप कड़ी मेहनत करते हो अपन तो प्रॉमिस यू विल वर्क विथ अ करेज टू अचीव द सक्सेस टू ऑल योर गोल्स. और ये प्रॉमिस करते हैं एज अ फ्यूचर ऑफ अ नेशन प्रॉमिस यू विल वर्क. यहाँ पे फ्यूचर नेशन का जो फ्यूचर होगा भविष्य में, अगर आप करेज के साथ अपने गोल्स को अचीव करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस को हासिल करोगे. ये प्रॉमिस कर रहे APJ अब्दुल कलाम ये कहते हैं. सेट ऑफ योर विंग्स ऑफ फायर. अपने विंग्स ऑफ फायर्स जो है यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर्स मतलब है अपनी जो आपकी काबिलियत है उसे समझो और बिकम ए यूनिक अचीवर्स. और कड़ी मेहनत करो एक यूनिक अचीवर बनने के लिए. एंड विथ योर ओन यूनिक मिशंस. यूनिक मिशंस में से हर एक इंसान का अलग अलग गोल होता है तो उसे हासिल करने के लिए यू हैव टू सेट योर गोल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. आई विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस इन ईयर अहेड. और ये आगे के सालों के लिए ग्रेट सक्सेस के लिए गुड विशेस देते हैं. मे गॉड ब्लेस यू. So this is the chapter written by APJ Abdul Kalam speeches. Hope you understand the chapter.